दोस्तों रिंकेश आए हैं गुजरात से अपने पापा के साथ। उन्होंने लेट्सैक ज्वाइन किया है, लेट्सैक का स्क्रीन एक्टिंग कोर्स। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा उनके पापा से कि उन्होंने बच्चे को परमिशन कैसे दी, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फ़ोन करते हैं कि मम्मी पापा एग्री नहीं हो रहे हैं। तो देखिए आपके लिए मैं पापा को ही कैमरे पे लेके आया हूँ। ये गुजरात से है। मुझे ये बताइए कि आपने बच्चे को परमिशन कैसे दी, कैसे हाँ किया आपने कि हाँ बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी। वो पहले 2-3 साल से पहले कह रहा था, उससे ज़्यादा होगा थोड़ा। तो मुझे उस लाइन पे जाना है। लेकिन हमने कहा तो अभी बैंकिंग ये वगैरह तुम तैयारी करो, नौकरी तो करनी है, लेकिन उसमें वो क्या है, ज़्यादा 30-35 साल तक नौकरी करो तो कुछ भी सपना सपना पूरा नहीं होता। हाँ, बैंकिंग में या तो दूसरी कोई भी सरकारी नौकरी। तो इसीलिए हमने सोचा तो आप वहाँ जाना चाहते हो जाओ, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हमने तय किया दोनों ने, मम्मी पापा ने, तुम जाओ, हमको बैठे हैं, कोई बात नहीं। तो उसको नसीब जहाँ होगा वहाँ खींच के ले जाएगा, वो तो ऊपर वाले के ऊपर आधा रहे। जो है। देखो उन्होंने जो बात बोली है ना, नसीब जहाँ लेकर जाएगा वहाँ वो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने देनी चाहिए। उनका जो फ्लो है कम से कम करने देना चाहिए। आगे क्या होगा वो भी हम ही जज करेंगे कि मेरा बेटा जाएगा फेल हो जाएगा कुछ कर नहीं पाएगा। ये पहले ही हम जज करेंगे तो फिर बच्चे को तो मौका मिलेगा ही नहीं। और कल जब बच्चा 30-35 साल का हो जाएगा तब मम्मी पापा को ही बोलेगा कि पापा अगर आप मुझे तब एक्टिंग करने देते तो शायद आज मैं बड़ा एक्टर होता। भले ही ना भी हुआ तब भी ब्लेम किसको करेगा, मम्मी पापा को ही करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसको मौका दिया। और अभी आप बताइए, आपका नाम बताइए, आपने लेट्सैक क्यों ज्वाइन किया, एक्टिंग का कीड़ा कब काटा। मेरा नाम है रिंकेश, मैं हूँ सूरत गुजरात से। मैं जब कॉलेज के तीसरे तीसरे साल में था तभी से मैंने एक्टिंग के बारे में सोच लिया था। और मैंने बाद में सोचा कि कुछ ये सब मेरा कुछ होगा, दूसरा करूँगा तो दूसरा में आ जाएगा। फिर मैंने दूसरा करके देखा तो फिर इससे मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो फिर मैंने सोच लिया कि अभी ये जो करना है यही करना है। फिर मैंने अभी लैक्सटेक देखा था यूट्यूब पे, तो सर बहुत अच्छे से सिखाते थे, लैक्सटेक में प्रैक्टिकल करवाते थे। तो फिर मैंने सोचा यही क्लास करना है। तो फिर मैं अभी 3 ही महीने के कोर्स करने के लिए अपने पापा के साथ यहाँ लैक्सटेक में अंधेरी में आया हूँ। ओके, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। ओके, तो वेलकम रिंकेश एंड जैसे लग रहे हैं। सब अपने जैसे लग रहे हैं इधर। अरे क्या बात है, जैसे कि पहले से ही पहचानते हैं। क्या बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि सब अपने तरीके से लग रहे हैं। क्योंकि जब आप अपना शहर अपना स्टेट छोड़कर मुंबई आते हैं तो अनजान माहौल में अगर आप घुस गए और आप कंफर्टेबल ही नहीं हो तो सीखना तो बहुत दूर की बात है। तो जिन लोगों के साथ हम कंफर्टेबल है, जो अपने को एकदम घर की तरह रखता है, वहाँ पर हम अच्छे से सीख भी सकते हैं। सो वेलकम रिंकेश, आपका जर्नी शुभ हो और अच्छे से सीखो, चीज़ों को पूरी तरीके से ध्यान से बारीकियों से सीखो। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले माल तैयार करना है। माल मतलब प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट ही तैयार नहीं है तो बेचे नहीं जाएगा। एक्टर एक बिजनेसमैन है जो अपने आप को बेच रहा है, और अगर वो उसके काम में 19-20 है तो उसकी गाड़ी वहीं पे बंद हो जाएगी, काम मिल ही नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक्टिंग सीखी नहीं, अपने आप को तैयार नहीं किया और सालों से ऑडिशन देते देते घूम रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर्स एक्सपीरियंस्ड है। आप जैसे मुंह खोलते हो, जैसे कुछ बोलते हो, उनको पता चलता है कि इस बंदे की लेवल क्या है। तो इसीलिए ये भी बिजनेस है, इससे भी पैसा कमाया जाता है। तो आधा अधूरा तैयार होके जाना गलत है। और इंजीनियर डॉक्टर वकील बनने के लिए जैसे 4-5 साल दिए जाते हैं, वैसे इसके लिए भी दिए जाते हैं। ये माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेट्स ऐप को चुनने के लिए धन्यवाद। आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि फोकस्ड होके काम करो, कॉन्सेंट्रेट करो, और बस नथिंग इज इम्पॉसिबल।